बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर आपके द्वारा काफ़ी संख्या में बच्चों के द्वारा ये बात पूछी जा रही थी कि जो प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा है यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के जब जब हम बात करते हैं, जो पीईटी की परीक्षा है जो आप अपने स्क्रीन पर बहुत अच्छी तरीके से इस समय आप देख पा रहे होंगे, तो इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए या इसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें बताइए। ऐसे में मैं आपको बता दूं, आज अंतिम तिथि है। सबसे पहली चीज़, लास्ट डेट है आपकी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 के लिए, यानी कि पीईटी 2021 के लिए। क्या है पीईटी? सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लगभग 8 से 10 मिनट का ये वीडियो होगा, आप लास्ट तक रुकिएगा तो सब कुछ एक ही वीडियो में यहाँ पर हम बात कर लेंगे। आपके पीईटी को लेकर के, पीईटी क्या है, कौन फॉर्म भर सकता है, एलिजिबिलिटी को लेकर के, फीस कितनी है आपकी, आयु सीमा को लेकर के बात करो आप, पेपर सिलेबस को लेकर के अगर हम बात करें, सिलेबस आपका कितने मार्क्स का होगा, ऐसे में टोटल आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें है कि नहीं है, कितना आप स्कोर करें कि ऐसे में आप सिक्योर अपने आप को रख सकें, आप सुरक्षित रख सकें। प्रीलिमिनरी के बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। जी हाँ, 2 पेपर हैं आपके ऐसे में, तो वो कब होगा, कैसे होगा, उन सभी के बारे में, फॉर्म को कैसे भरेंगे, आज लास्ट डेट है, मध्य रात्रि तक, मिडनाइट तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। 21 जून लास्ट डेट है आज। यहाँ पर आप सबसे पहले तो भाई बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं अपनी चीज़ों को। लास्ट तक आप रहिएगा, वीडियो को औरों तक भी आप ज़रूर पहुँचाइए। पीईटी के बारे में यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन को लेकर के बात की जाए तो 25/5/2021 से शुरू हो चुका है। आज ही न्यूज़ में आया है कि इसके आवेदन की तिथि आगे नहीं बढ़ेगी, आज ही के न्यूज़पेपर की बात है। यहाँ पर ऑनलाइन शुल्क जमा करने की तिथि भी आपकी जो है 25/5 से शुरू होती है और लास्ट डेट आपकी 21/6/2021 आप यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। तो ये तो बात हो गई आपके जो है कि जब ऑनलाइन फॉर्म को लेकर के बात आप जब करते हो तो ऑनलाइन फॉर्म की आपकी डेट जो है वो कब से कब तक आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर संशोधन की जो अंतिम तिथि है, आप संशोधन कर सकते हो, वो है 28/6/2021। कुछ बातें इन्होंने बताई हुई हैं यहाँ पर कि 21/6/2021 तक, मतलब ये कहा है कि इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन या फीस जो है वो स्वीकार नहीं की जाएगी। ये चीज़ आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे बात करूं, इसमें लिखा हुआ है कि इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन यानी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल और कैटेगरी को छोड़कर संशोधन भी कर सकता है। जो 28/6 तक आपको मिलेगा ना, इन चीज़ों को छोड़ करके ही आप संशोधन कर पाओगे। चलिए, तो मुख्य चीज़ों बातों पर चलते हैं। सबसे पहले जो इसकी पीईटी की एलिजिबिलिटी, माफ़ी चाहेंगे, जो आपका ऑनलाइन एक ऑफिशियल वेबसाइट है वो है upSSC.gov.in। यहाँ से जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा जिससे कि आपको आसानी रहे। इसमें लिखा हुआ है 21 जून 2021 की मध्य रात्रि तक जो है उपलब्ध रहेगा। उसके बाद कोई भी आवेदन जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक अहर्ता के लिए अनिवार्यता की बात इन्होंने की है और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जब जब हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के, पहले आपका जूनियर असिस्टेंट की बात करो, वीडियो को लेकर के बात करो, अलग अलग परीक्षाएं होती थी। लेकिन यहाँ पर अब विभिन्न विभागों के विभिन्न पदों पर अगर आप चाहते हैं, इच्छुक हैं चयनित होना, तो आपको पीईटी की परीक्षा, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है उसे आपको देना होगा। ठीक है, और उसी के आधार पर जो मार्क्स होंगे आपके, जो भी एक आपका हॉरिजॉन्टल, जो आपका एक वर्टिकल, जो भी आपका एक आरक्षण को लेकर के बात होती है वो देखा जाएगा। उन सभी को लेकर के बाद में इनको जो है एक लिस्ट निकालनी है ऐसे में कि कौन किस विभाग में ऐसे में जा सकता है। वो भी पीईटी देने के बाद मेंस का एग्ज़ाम होगा उसके बाद। ठीक है, चलिए, तो 2 स्टेप्स हैं फिलहाल के लिए। इसमें देखिए बाकायदा लिखा हुआ है कि शॉर्ट लिस्ट करके प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। और इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपने पीईटी में पार्टिसिपेट नहीं किया है और उसके द्वारा अगर कोई भी मुख्य परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ऑब्वियसली होगी इसके बाद, तो आप मुख्य परीक्षा का फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, चलिए, तो पीईटी ज़रूरी है। लास्ट डेट है आज। यहाँ पर आपके वेतनमान वगैरह को लेकर के बातें लिखी हुई हैं जो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, कितने रुपए से कितने रुपए तक है। शैक्षिक अहर्ता को लेकर के बात की जाए तो उन्होंने बोला है हाई स्कूल समकक्ष और उच्च शैक्षिक अहर्ता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो आप हाई स्कूल से लेकर के इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीटेक, बीटीसी, डीएलएड, बीएड जो भी है सभी लोग फिल कर सकते हो। ठीक है, लगभग 20 लाख के आसपास आवेदन भी ऐसे में देखने को मिल रहा है अभी तक में। तो प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2021 हेतु आवेदन ये कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें नोट करके इन्होंने लिखा हुआ है, चलिए कोई ख़ास चीज़ नहीं है ऐसे में। आयु सीमा को लेकर के दोस्त बात की जाए तो 21 से लेकर के 40 साल तक के जो भी हैं, यहाँ पर 21 से 40 साल तक, बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपका जन्म जो है वो 30 जून 1981 से लेकर के 1 जुलाई 2003 के बीच में हुआ हो।
1981 से अगर पहले पैदा हुए हैं 2003 के बाद तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं भाई। सिलेबस को लेकर के हम डिटेल्ड तरीके से बात करेंगे। अभी यहाँ पर आरक्षण को लेकर के बात की जाए तो कितने कितने वर्ष की छूट दी गई है वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, वही आरक्षण वाली बात यहाँ पर भी इन्होंने बताई हुई है। चलिए, तो अगर कोई चीज़ हमसे मिस होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, उसके बारे में बात कर ली जाएगी। परीक्षा की तिथि के बारे में अभी जो है आयोग की वेबसाइट के माध्यम से यथासमय सूचित किया जाएगा। कोई भी अभी पीईटी के एग्ज़ाम की डेट जो है वो अभी डिसाइडेड नहीं है। स्कोर को लेकर के बात की जाए, स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट जो है वो बताया हुआ है कि 1 वर्ष तक मान्य होगा। लो भाई, ये भी ध्यान दो। मान लीजिए आपने पीईटी जो है ऐसे में पास की, जैसे होता नहीं है सीटेट की वैलिडिटी आपकी अभी तो लाइफ टाइम हो गई है यूपी टेट की, तो 1 वर्ष तक ही आपका मान्य होगा जो भी आपका परीक्षा परिणाम है, जो भी स्कोर है। इसके बाद आपको फिर से पीईटी के लिए आवेदन करना होगा अगर आपका चयन किसी भी विभाग में नहीं होता है तो। समझ रहे हैं? चलिए, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम, आवेदन कैसे करें, यहाँ पर पूरी बातें पूरी चीज़ें आपकी बताई हुई हैं। प्रिंट आउट लेना, फीस और बाकी सारी चीज़ें। आपने एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपने अगर कभी यूपी ट्रिपल एस सी के किसी भी पद पर अगर आपने आवेदन किया है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर उसका जो है जैसे ही एंटर करेंगे सबसे पहले वही मांगता है। रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप एंटर करेंगे तो पूरी आपकी डिटेल जो है वो फेच कर लेगा, पूरी डिटेल आपकी वो उठा लेगा, तो आपको काफ़ी कुछ आपके फॉर्म में फिल नहीं करना होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। वेबसाइट जो है आपकी ये लिखी हुई है। आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बात करें, चलिए ठीक है, ये सारी चीज़ें एंटर बटन ये सब तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। फ़ोटो वगैरह कैसे होनी चाहिए उसको लेकर के भी इन्होंने जो है यहाँ पर बात की है, तो इन चीज़ों को आप आराम से पढ़ सकते हैं। घोषणा में कुछ चीज़ें हैं, चलिए डिक्लेरेशन की बात हो गई। ये यहाँ पर फीस को लेकर के बात की है। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं, जो फीस है आपकी। जनरल कैटेगरी की बात की जाए, जो जनरल कैटेगरी की हम जब बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी की जो फीस है वो 185 है आपकी। ओबीसी को लेकर के 185, जो आपके एससी अनुसूचित जाति जो है वो 95 और एसटी 95, और जो विकलांगजन है जिनको हम लोग पीएच कैटेगरी में डाल देते हैं उनके लिए केवल 25 रुपये फीस है। वो भी ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क, आवेदन शुल्क उनका शून्य है। ठीक है, चलिए भाई, बड़ी अच्छी बात है। फॉर्म का प्रिंट आउट लेना बिल्कुल से मत भूलिएगा, और बाकी सारी चीज़ें। आवेदन पत्र में संशोधन को लेकर के मैं आपको बता चुका हूँ कि 28/6/2021 तक आप कर सकते हो। ऐसे में आगे चलते हैं इसमें और बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। चलिए भाई, बहुत सारी बातें हैं इसमें, जन्म तिथि और ये वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए। यही सब बातें इन्होंने इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताई हुई हैं। और यहाँ पर अब हम आ चुके हैं आपके विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2021 का संलग्नक, और यहाँ पर अनुमोदित पाठ्यक्रम पीईटी के लिए अनुमोदित पाठ्यक्रम जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा यानी यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा आपके लिए तैयार किया गया। तो टोटल जो टाइम है आपका वो 120 मिनट्स का है। इन 120 मिनट्स में आपको टोटल क्वेश्चंस की बात की जाए तो 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। प्रश्नों की संख्या आपकी 100 होगी, समय 2 घंटा यानी कि 120 मिनट, और पूर्णांक भी 100 यानी एक सवाल 1 मार्क का 1 नंबर का होगा। सबसे पहले भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टॉपिक आपको इन्होंने यहाँ पर बता दिया है, टॉपिक आप बाकायदा यहाँ से देख सकते हैं। इन्हीं से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद क्या बात आती है भाई, ये रहे आपके मुगल सल्तनत काल है, मराठा है, ब्रिटिश राज, अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज। मतलब कहने का ये है भैया, पूरा का पूरा इतिहास पढ़ डालो। ठीक है, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, मेडिवल हो, चाहे मॉडर्न हो, सब कुछ दे दिया है। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, चलिए ठीक है, कम से कम इसको आपने अलग किया। इंडियन नेशनल मूवमेंट हम आ गए, जब मॉडर्न इंडिया को लेकर के बात करते हैं तो यहाँ से 5 नंबर का आपसे सवाल पूछा जाएगा। टॉपिक्स आप बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। फिर बात होती है भूगोल को लेकर के। भूगोल को लेकर के इन्होंने जब बात की तो 5 मार्क्स के आपसे सवाल पूछेंगे। विश्व का भूगोल भी है और भौतिक भूगोल, और भारत का भी है। विश्व के राजनीतिक और भारत के राजनीतिक भूगोल के बारे में भी, मतलब दोनों ही आपसे पूछ सकते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, जलवायु, मौसम, टाइम जोन क्या है आपका, सांख्यिकी, प्रवर्तन, प्रवास, नदियाँ, भूजल, पर्वत, पहाड़ियाँ, वन, मरुस्थल, सब कुछ। इंडियन इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी की जब आप बात करते हो या इकोनॉमिक्स आप बोल दो इसे, यहाँ से भी सवाल जो है 5 मार्क्स के आपके पूछे जाएंगे। टॉपिक्स आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। जीएसटी से भी सवाल है, आर्थिक सुधार से भी है। फिर बात आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के। जब हम बात करते हैं भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान की जितनी भी चीज़ें हैं आपकी, चाहे आप विशेषताओं को लेकर के बात करो, नीति निर्देशक सिद्धांतों, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, न्यायालय को लेकर के बात करो, पंचायती राज संस्थाओं को लेकर के बात करो,
इनसे 5 मार्क्स के आपके सवाल जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद सामान्य विज्ञान, आपको मैं बता दूं इसका जो एक PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, इस क्लास के इस वीडियो के पब्लिश होने के बाद ये जो PDF है वो पूरा का पूरा मैं भेज दूंगा इलेक्ट्रॉनिक स्टडी टेलीग्राम चैनल पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो विज्ञान से 5 मार्क्स है आपका। जनरल साइंस, अगर अंक गणित को लेकर के बात की जाए, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 5 मार्क्स, गणित के 5 नंबर हैं केवल, ठीक है। सामान्य हिंदी से भी आपके जो है 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टॉपिक्स भी आप ज़रूर देखें। और इंग्लिश से भी आपके 5 मार्क्स होंगे, हिंदी 5, अंग्रेजी 5। मतलब जितना भी विषय सभी में पूछा जाता था सभी पीटी में पूछ लेंगे, कुल मिला के ये जान लो बस, ठीक है। 10 नंबर में इन्होंने दिया तर्क और रीजनिंग। भाई रीजनिंग वाली बात हो गई, 5 मार्क्स में रीजनिंग आपकी ये पूछ रहे हैं। और बात आया भाई करंट अफेयर्स को लेकर के, तो इसमें इंडिया भी है प्लस विश्व वाला करंट अफेयर्स भी है, तो कस के करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो जनरल अवेयरनेस आपका 10 मार्क्स का है। और इसमें पड़ोसी देश, देश राजधानी, मुद्रा, संसद, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मुख्यालय, ये वो, पुस्तकें, लेखक, पुरस्कार विजेता, जलवायु परिवर्तन, सब कुछ आपका इसमें दिया हुआ है। तो आप जनरल अवेयरनेस को लेकर के बात करो प्लस करंट अफेयर्स को, तो लगभग आपका 15 मार्क्स का यही पूछा जाएगा। फिर आपसे कहते हैं अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन विश्लेषण जो है ये भी आपका 10 मार्क्स का जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और प्रत्येक पर 5 प्रश्न जो है आपको नज़र आएंगे, देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, और ग्राफ और व्याख्या को लेकर के भी बात की है। 10 मार्क्स के आपके तालिका की व्याख्या विश्लेषण पर भी इन्होंने 10 आपसे पूछा हुआ है। तो ये था आपका पूरा का पूरा सिलेबस। जब आप PET के सिलेबस को लेकर के बात करते हो, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, कुछ शर्तें लिखी हैं इन्होंने कि 1 से 9 क्रमांक जो भी था, शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों का कठिनाई स्तर यानी डिफिकल्टी लेवल किस स्तर के सवाल पूछे जाएंगे। तो NCERT द्वारा निर्धारित जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है ना, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, आप इंटरमीडिएट तक मान करके चलिए कि जो डिफिकल्टी लेवल होगा आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट लेवल का होगा, वो भी NCERT के द्वारा जो भी बातें बताई गई हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न होगा आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे क्वेश्चंस होंगे 100 के 100। और सबसे बड़ी चीज, प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। समझ रहे हो, एक सवाल अगर गलत कर दिए तो 0.25 जो मार्क्स हैं वो आपके जो है खट से माइनस हो जाएंगे। समझ रहे हो नहीं, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखिएगा। तो मुझे लगता है यहाँ पर सारी चीज़ें जो भी आपकी बातें थी, जो भी चीज़ें थी, वो सब कुछ यहाँ पर हम आपको बता चुके हैं। सिलेबस आपका, आपके लास्ट डेट जो है आज ही है ऐसे में, और बाकी सारी चीज़ें, इसका PDF आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक स्टडी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। कोई और सवाल है अगर आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं हम आपसे एक और वीडियो में जल्दी ही। शुक्रिया आप सभी का तब तक के लिए। थैंक यू।